मैं इसी रेफरेंस में आमोद जी से तुम्हारी मुलाकात कराना चाहूँगी। ये हमारे संगीत निर्देशक हैं और जो लोग नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए इनको जानेंगे, आमोद जी वो नाम है जिन्होंने कारंत जी की रंग परंपरा को अभी तक हिंदुस्तान में जीवित रखा हुआ है और उन्होंने कारंत जी के साथ भी बहुत काम किया था और अब रंग संगीत नाम की जो चीज़ है, जो बची हुई है, वो आमोद भट्ट सर है। क्या बात है सर। सर मैं यही अभी इस नाटक को अगर प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा आधार लाइव म्यूजिक भी है। इसको भी आप ताकत कह सकते हैं। बिल्कुल सर। रंगमंच में इतने सारे म्यूजिशियंस और सिंगर्स के साथ में और इतने एक्टर्स के साथ में और लाइव, क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग के बाद होता है। ये संभव होता है बहुत ट्रेनिंग के बाद में कि इतने लोग एक साथ ऑन स्टेज गा रहे हैं। म्यूजिकल थिएटर की जो ताकत है जी। जो हम लोग इस थिएटर को दिल्ली, भोपाल, पूना या कुछ शहरों तक सीमित रखे हुए थे जी। और मुंबई के थिएटर को कहते थे कि कॉमर्शियल थिएटर और रिकॉर्डिंग्स पे चलने वाला थिएटर, थोड़ा फिल्मी काइंड ऑफ थिएटर, और वहाँ इतने म्यूजिशियन के साथ में लाइव म्यूज़िक को करने का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये अभी की जनरेशन, मतलब मैं कहूँगा कि पिछले 5-6 साल में जो पढ़ लिख करके जो अभी स्टूडेंट्स निकले हैं, चाहे वो किसी भी गुरुकुल से निकले हैं, एनएसडी से, चाहे रेपर्टरी से निकले हैं, उन्होंने भी म्यूजिकल थिएटर शायद कम किया होगा, लेकिन म्यूजिकल थिएटर की जो ताकत है वो मालूम है। और फिर जिनका जैसे बीवी कारंत का नाम लिया, हबीब तनवीर साहब हैं जैसे जी, और पूना में जैसे भास्कर जी इतना म्यूजिक करते थे, भास्कर चंद्रावरकर जी, और बहुत सारे लोग हैं, कुलदीप सिंह जी हैं इब्टा के, तो इनके पास एक आग है एक तरीके की। और ये म्यूजिकल थिएटर जहाँ करते हैं वहाँ पर एक्टर्स को गाना कैसे गाना है, क्या गाना है, ये तालीम भी एक साथ में है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मुंबई में ये जब थिएटर इस तरीके से अभी पिछले शायद 8-10 साल में बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोगों ने किया और म्यूजिकल थिएटर की ताकत लोगों को पता चली और एक तरीके से दर्शकों ने भी उसको मतलब एक्सेप्ट किया कि अब हम थोड़े से अलग थिएटर का भी मजा लें, जो ओरिजिनल थिएटर है, जो फोक म्यूजिक वाला है, जो एक्टर्स के गाने वाला है, जो सीखे हुए लोग, थोड़े कम सीखे हुए लोग, दोनों का तालमेल कैसा है, म्यूजिशियन कैसे स्टेज में आकर के अपना काम कर रहे हैं और इतना डिवोट कर रहे हैं, टाइम डिवोट कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में शायद थोड़ा टाइम की थोड़ा पाबंदी है कि 10-12 घंटे एक रिहर्सल में खर्च करना, घर से आना। तो ये अभी जो इस जनरेशन में अभी रसिका कहती हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है उनका कि मैं कोई म्यूजिकल थिएटर आपके बिना कर नहीं सकती। मतलब ये कहने के बाद में मैं बंध जाता हूँ। और ये आपको मैं आज मतलब मंच में कह रहा हूँ, ये भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ी है मैंने यहाँ पर, ये थिएटर की इस लॉकडाउन के बाद आज मैंने मंच पर आकर के ये मैंने मतलब मेरे घर में और जो ऑनलाइन का जो माहौल बना हुआ था, और ऑनलाइन में मैं एक म्यूजिक का डायरेक्शन भी कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे होगा, कैसे ये सब चीज़ें कर पाएंगे। और घर वाले भी कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। और आज मैं खूब धड़ाधड़ उनको फोटो भेज रहा हूँ आज सुबह से घर में, क्योंकि म्यूजिकल फैमिली है और थिएटर वाली ही फैमिली है, लेकिन फिर भी एक डर जी। तो ये प्रतिज्ञा टूट गई मेरी, और आज आपके इस नवरसा इस रंगमंच में और ये रसिका के थिएटर से। चलो अच्छी बात है सर, वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये जो गाने की आपने बात कही, और ये भी अपना दोस्त कह रहा था, मैं भी एक जो वन एक्ट प्ले में बता रहा था, हम लोग मेंढक वेंढक बने थे, तो उसमें गाना था, तो मुझे और एक लड़की को पहले गाना हम शुरू करते हैं, हम सगोर माकड़ छान, ऐसा एक था। तो हम लोग को भी गाने वाने का तो कोई आइडिया था नहीं, तो सुर कैसे पकड़े कौन सा, क्योंकि मैं अगर हम सगोर माकड़ तो वो ऊपर के पट्टी से हम सगोर, तो कभी कभी शो शुरू होता था, रेडी हाँ चलो, थर्ड बेल हुई, कर्टन हटा, हम सगोर तो दोनों की। बट थिएटर गिव्स यू दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो, कि आप एक बार लाइट्स बंद हो जाते हैं, आपके ऊपर लाइट आ जाती है, फिर आपको जो चाहिए आप करो कोई। और मैं भूल भी जाता था कई बार, गाने हमारे होते थे, तो मैं एक ट्रिक हमेशा करता था कि रोज़ मैं नहाते वक्त
वो गाना बाय हार्ट करता था, ज़ोर ज़ोर से गाता रहता था। कई बार तो मेरे बिल्डिंग के कुछ यार दोस्तों ने कहा कि यार हमें भी याद हो गया तेरा वो गाना तो अभी और मैं गाता रहता था। बट मज़ा है सर, म्यूज़िकल थिएटर का अपना एक चार्म है। एंड I so want to be a part of something like this once again. But thank you guys, thank you so much for gracing this platform. You guys have added a lot of energy and a lot of value to our platform, and I thank you all from the bottom of my heart.